जहां कल मैच कमेंटेटर्स एंजॉय कर रहे थे, वो कह रहे थे जी ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेस्ट मैच और ये बड़ा जबरदस्त सनसनीखेज और क्या क्या उन्होंने अलकाब साउथ अफ्रीकन चोकर बनने वाले थे इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द वर्ल्ड टी20 चोकर्स था बेसिकली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स। चोकर्स वर्सेस चोकर्स। हम तो पता नहीं क्या हुआ अनप्रेडिक्टेबल, पता नहीं डार्क हॉर्स क्या क्या। 27 पे 3 आउट थे, 99 पे 3 आउट थे, बट फिर जो हुआ फिर आपके सामने है। चले जी, तो हमारे दोस्त स्पोर्ट्स एंकर गम गलत करते हैं नजीबुल हसनैन साहब को हम सुबह सवेरे उनसे बात करते हैं और अपना गम गलत करते हैं। नजीब 99 बैटिंग कैसी रही भाई उसके ऊपर तो मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन 99 पे 8 उसके बाद मैं पहले जो है वो मोबाइल पे मैच फॉलो कर रहा था, क्रिक इन्फो पे देख रहा था, लेकिन उसके बाद मैं भागा दौड़ा, मैंने मैच लगाया कि बकिया मैच और पाकिस्तान की विक्ट्री तो अब टीवी पे देख के ही बिग स्क्रीन पे देखनी है, मगर वो हो ना सका। और एक चीज़ उसके अंदर जो मैं कहूँगा लोग उसके ऊपर नहीं कर रहे, मैं पहले से बात कर रहा था कि गेम अवेयरनेस। जब अब्बास बॉलिंग करा रहा है, आपको पता है कि वो 120-125 की रफ्तार से करा रहा है, और ये बात मैंने मुश्ताक भाई से भी की थी, तो ये लोग आगे आके क्यों नहीं खड़े होते। उसका रबाडा का निक निकला, लेकिन वो आगे गिरा सिर्फ इसी वजह से कि कीपर और स्लिप्स जो है वो पीछे थे। योर थॉट्स ऑन इट? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये कि कल जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत ही बड़ा दिन था। मतलब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का यहाँ मैच, वहाँ इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, मतलब कोई भी हारने को तैयार नहीं था, सब अपनी जान मार रहे थे। वो गेम तो आज भी चल रहा है और अभी इंडिया थोड़ी परेशानी में आ गया, उनकी जल्दी विकेटें गिर रही हैं। कल की हमारे जो मैच की बात है, ये गेम अवेयरनेस का मसला तो अशफाक हमारे साथ हमेशा से रहा है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये बात करूंगा, देखिए हम टेस्ट क्रिकेट के अच्छे होने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जनूबी अफ्रीका खुद अपने आप को गला घोट के मार रहा था, चोक कर रहा था, और हम मैच लेने को तैयार नहीं थे। गलतियां उन्होंने की हैं, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम अब्बास। अब्बास ने बहुत शानदार बॉलिंग कराई है, लेकिन उन्होंने अपनी गलती से खुद पैनिक मचाया। वो उनका जीता हुआ मैच था 148, कुछ ऐसा पिच में नहीं हो रहा था कि 148 आराम से ना बने। उनको यहाँ ये मैच 6 विकेटों से जीतना चाहिए था। उन्होंने इसको सनसनीखेज बनाया और हम मैच को पकड़ ना पाए अपनी गलतियों की वजह से। मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी गलती इस मैच में हुई है ना, वो हुई है ये कि जब उनकी पहली इनिंग में 213 पे 8 आउट थे, जी। आपने 88 रन बनवा लिए आगे जी, वही हमें गले पड़ी, जिसमें कॉर्बन बॉट जो कि डेब्यूटेंट हैं, उनके 81 शामिल। अगेन वो बहुत अच्छा खेले, लेकिन आपके पास कोई उसका काउंटर नहीं था। तो वो जो 90 रन की लीड, मैं पहले दिन से ये बात करता रहा, यहाँ 60-70 रन की लीड बहुत होती है। सेंचुरियन में आपकी 60-70 की लीड हो जाए, गेम आप कंट्रोल करते हो। तो उन्होंने 90 रन की लीड ले ली, तो मैच वहां हमारे हाथ से निकला। पहली इनिंग में भी कंडीशन टफ थी, लेकिन 211 टेस्ट क्रिकेट ना पहली इनिंग में टोन सेट करने वाला अब गेम बन गया। आपने पहली इनिंग में जब 211 बनाया, आप 40-50 रन वहीं शॉट थे, ऊपर से आप पे 90 रन की लीड चढ़ गई। तो गलतियां पाकिस्तान से बहुत हुई हैं, वो हमको देखनी होगी। अच्छा, मैं जो उसकी बात कर रहा था कि ये जब शोएब अख्तर या फिर बाकी कोई बॉलर बॉलिंग करा रहा हो, या वो बॉलर जिनके 140s में कंसिस्टेंट पेस है, तो उसके ऊपर आप चलो एंड ऑफ द सर्कल 30 यार्ड सर्कल पे खड़े हो जाओ, ठीक है। लेकिन अब्बास के लिए नोइंग कि ये कितना क्रूशल मैच है, नोइंग कि उसकी बॉल डाई डाउन हो रही है, आगे पड़ रही है, इट कुड बी डिफिकल्ट, दैट वाज अ चांस, दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाए जहां आप कर सकते थे। प्रेशर जनूबी अफ्रीका पे था, आप आगे फील्डर्स खड़ा करके ये चांस ले सकते थे। ऊपर से फिर वो आमिर जमाल को 1 ओवर देना, वो भी एक ग्रेव डिसीजन था, क्योंकि उसने पूरे मैच में इतनी बॉलिंग ही नहीं कराई थी। तो गलतियां तो बहुत सारी हुई हैं। दूसरा, जब भी पाकिस्तान के लिए कहीं भी जाके रिजवान और आगा सलमान रन नहीं करेंगे ना, तो आपकी टेल बहुत लंबी हो जाएगी। दूसरी इनिंग में आप देखिए, रिजवान के 3, आगा सलमान के 1, आमिर जमाल के 18, उसके बाद 0-9-0। मतलब आपके पास तो नीतीश कुमार रेड्डी नहीं है ना, आपके पास तो वॉशिंगटन सुंदर नहीं है, आपकी टेल तो फाइट बैक करती ही नहीं है।
तो जब भी रिजवान और आगा सलमान रन नहीं करेंगे आपका इसी तरह का ये जब मुझे साजिद और नुमान थे तो हमारी टेल ने भी फाइट बैक की थी, लेकिन वो थे ही नहीं यहाँ पर। मगर नजीब, जब हमारी जो बैटिंग है उसमें हम हमेशा यही जिक्र कर रहे होते हैं, चाहे हम किसी भी फॉर्मेट में खेलें, चलें, T20 एक डिफरेंट फॉर्मेट है, लेकिन टेस्ट में थोड़ा तहम्मुल, पेशेंस के साथ विकेट बचाना, उसके ऊपर ठहरे रहना, ये बड़ा कमाल होता है, एक बैट्समैन का इम्तिहान भी होता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे खिलाड़ी जिस तरह आउट होते हैं, ये इशू हम कब हल कर पाएंगे? और टेस्ट मैच का तो फॉर्मेट ही यही है, तो फिर इसमें क्या मसला है हमारे बैट्समैन के साथ? देखिए वही बार बार वही बात आती है, आपको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को और तगड़ा करना होगा, आपको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को उस लेवल पे लेके जाना होगा कि जब वो यहाँ आए तो वो ये डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल कर सकें। फिर आपको अपनी टेस्ट क्रिकेट को इज्जत भी देनी होगी, इनको सबको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी होगी, डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस जाना होगा सब, मतलब हर प्लेयर को जब डोमेस्टिक सीजन चल रहा है तो उस पर पूरा उसको अवेल करना है। ये नेट्स वेट्स पे आपकी टेल को इतनी बैटिंग थोड़ी मिलेगी, वो तो अपनी बॉलिंग की प्रैक्टिस करेंगे ना दादा। ये जो 2-2 3-3 दिन के कैंप्स लगते हैं उसमें इनकी बैटिंग तो नहीं आपको इतना मौका मिलेगा। जाहिर। तो वही वाली बात है कि आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, प्रॉपर अपने पूरे सीजन खेलेंगे, वहां जान मारेंगे, वो चीज आपकी रिफ्लेक्ट होती है। अच्छा मुझे एक और बात बताएं, ये कामरान गुलाम ज़ाहिर है कि दरवाजे खटखटा के यहाँ पर पहुँचे, और अब वो मतलब ये जो गुज़िश्ता सीरीज़ के बाद लग ये रहा है कि उनका माइंडसेट चेंज हो गया है। यानी कि हम समझते थे कि वो एक कंप्लीट बैट्समैन है, लेकिन यहाँ पर आके एक तो अब ठीक है आप एग्रेशन दिखाएं अपना, लेकिन स्लेजिंग में क्या अल्फाज आपने इस्तेमाल करने, अंग्रेज़ी की कितनी समझबूझ आपको है और उसके मुताबिक आप जवाब दे रहे हैं, ये भी, और साथ उसका गेम पे आपके क्या असर पड़ रहा है। आप अपने विकेट गंवा रहे हो उसी चक्कर में, एग्रेशन के चक्कर में। तो ये इस पर कोई, हमारे यहाँ पैसे तो बहुत हैं क्रिकेट में, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं देता कि समझाया जाए खिलाड़ियों को या उनकी काउंसलिंग की जाए। हाँ ठीक है, काउंसलिंग तो यार हमारे बड़े बड़ों को जरूरत है। ये तो अभी 3 टेस्ट मैच खेले इन्होंने, अशफाक, हमें इतना मार्जिन तो देना होगा, क्योंकि वो वी ट्रीट हिम एज अ वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस इन डोमेस्टिक। तो वो थोड़ा अनफेयर है। अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में ही इज वेरी यंग, तो उनको अभी थोड़ा टाइम लगेगा और टाइम देना होगा, हमको कंसिस्टेंट रहना होगा कामरान गुलाम जैसे प्लेयर के साथ, क्योंकि वो बहुत वक्त देके, देखिए 29 इयर्स उनकी उम्र है, ये उनका चौथा टेस्ट मैच चल रहा है, सही है, तो वो बहुत लेट आए हैं, उनको थोड़ा सा टाइम देना होगा। पहली इनिंग में उन्होंने 54 भी बड़े इंपॉर्टेंट किए, यहाँ उनको ये भी रियलाइज करना है कि हमको उनसे 50-60 रन नहीं चाहिए, हमें उनसे चाहिए लंबी बारी, और साथ साथ चाहिए कंसिस्टेंसी। आज किया कल नहीं किया फिर एक दिन किया, ऐसे नहीं चलेगा। वो उनको अभी बैकबोन बनना है टीम की, तो वो उनको खुद रियलाइज करना है। और वक्त सबसे बड़ा आपका उस्ताद होता है, वो जब टाइम मिलेगा वो खुद सीख जाएंगे, वक्त हमें देना होगा।